हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम आपको रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाएंगे और रीजनिंग का कौन सा वो चैप्टर है, वो रैंकिंग है। और रैंकिंग से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और बिल्कुल बेसिक्स लेवल से बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जिनको भी नहीं आता है वो यहाँ पर सीख लेंगे अच्छे से रैंकिंग का, यानी कि क्या क्या क्वेश्चन दिए होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उसमें आपका कुल निकालना आता है या कुल दिया होगा तो दूसरे साइड से निकालना आता है। फिर उसमें बड़े और छोटे का दिया होता है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, या बीच की संख्या निकालनी आती है। कुल दिया होता है, दाएं बाएं से दिया होता है। वो जितने भी दाएं बाएं साइड या किसी को इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन होता है वो इस वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसमें हम क्वेश्चन भी पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे कि कौन कौन से किस किस टाइप से क्वेश्चन लगते हैं। उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे और इसमें कई टाइप से हम क्वेश्चन भी ला के रखे हैं। उस क्वेश्चन को आप पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो फिर लाएंगे और उसमें से सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहले, अगर हम कुल निकालने की बात करें, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि ए का स्थान दाएं से इतना है और बाएं से इतना है, फिर उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हमने कहा कि आपको अगर कुल निकालना हो, कुल लोगों की संख्या, ये कुल कुल आपको निकालना है। कुल कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा कि कुल कैसे निकल सकता है, नहीं कोई लाइन हो या कोई पंक्ति हो। मान लेते हैं ये लाइन है, अब कुल कैसे निकल सकता है? कुल जब निकलेगा जब आपको दोनों साइड से स्थान दिया हो, किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से। ध्यान रखिएगा कि अगर कुल निकालना हो तो उसमें से क्या क्या दिया होना चाहिए। कुल अगर निकालना हो तो उसमें आपको दिया होना चाहिए दाएं साइड, राइट साइड यानी कि दाएं साइड, और बाएं साइड ये यानी लेफ्ट साइड। दाएं और बाएं दिया होगा, फिर उसमें से कुल निकल सकता है कि बता सकते हैं कि कुल कितने लोग। वो कैसे, देखिएगा। अगर हम कुल निकालने की बात करें, अगर हमने कहा कि एक पंक्ति है, हमने कहा एक पंक्ति है, एक पंक्ति में एक का स्थान। ध्यान रखिएगा जब भी कुल निकालना होगा, अगर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा। उसमें होंगे तो कई सारे लोग, लेकिन नाम केवल एक व्यक्ति का लिया जाएगा। अगर हमने कहा किसी पंक्ति में एक का स्थान, ये ए है, हमने कहा किसी पंक्ति में एक का स्थान, अगर हम कहते हैं ए का स्थान दाएं साइड से, दायां साइड यानी कि ये साइड है दायां, राइट साइड। अगर हमने कहा कि किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से, हमने कहा कि ये 10वें स्थान पर है, ए का स्थान दाएं से 10वां है। और फिर हमने कहा कि इसी का स्थान बाएं से, यानी ए का स्थान दाएं से 10वां और बाएं साइड से, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड। देखिएगा जब भी आपको दाएं से काउंट करना है, दाएं छोर से काउंट करना है, तो हम दाएं इस साइड में काउंट करेंगे, यानी कि दाएं दाएं से इस साइड से आपको पश्चिम, यानी कि हम दाएं से इस साइड से काउंट करेंगे। देखिएगा दायां साइड आपका ये है, दाएं से हमें इधर जाना है, बायां साइड आपका ये है, बाएं से हमें इस साइड जाना है। तो जब भी दाएं बोला जाएगा तो हम इस साइड में देखेंगे, और दाएं से दिया है, दाएं से 10वां स्थान किसका, ए का, और इसी ए का जो दिया है वो बाएं से, अगर हमने कहा बाएं से जो दिया है वो 15। अब देखिएगा, मान लीजिए कि कोई ऐसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका स्थान अगर हमने कहा कि हम इस साइड से काउंट करते हैं, दाएं छोर से काउंट करते हैं, तो ये 10वें नंबर पर आप आते हैं, और बाएं साइड से आपको काउंट करते हैं तो बाएं से आप 15वें नंबर पर आते हैं। अब पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। जब भी किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, उसको दोनों साइड से काउंट किया जाए। अगर हमने कहा कि दाएं से वे 10वें नंबर पर है और बाएं से ये 15वें नंबर पर, ये बाएं से दिया है और ये जो दिया है वो दाएं से दिया है। पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, क्या करेंगे। देखिएगा दोनों को जोड़ देना है। पहले क्या काम करना है, पहले दोनों को जोड़ देंगे, ये 15 और फिर ये प्लस 10। 15 जो दिया है वो बाएं साइड से दिया है और जो 10 दिया है वो दाएं साइड से दिया है। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर आएगा कितना, 25 आएगा। दोनों को जोड़ने पर आएगा 25 और एक इसमें से हम माइनस कर देंगे, कुल निकल कर आएगा कि कुल कितने लोग हैं। कुल हैं इस पंक्ति में 24 लोग। जब भी आपको कुल निकालना होगा, किसी एक व्यक्ति का स्थान, किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से दिया हो, दाएं से दिया हो फिर बाएं से दिया हो, क्या करेंगे कुल निकालने के लिए, जो भी साइड दोनों साइड से दिया है इन दोनों को, ये दोनों साइड से 10, 15 और 10 दिया था, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर एक माइनस कर देना है, कुल निकल कर आता है। ये कुल कितने लोग हैं, कुल हैं 24 लोग। अच्छा, यहाँ पर एक माइनस क्यों किया गया, ये देखिएगा। माइनस इसलिए किया गया है कि अगर हमने कहा कि आप हैं यहाँ पर, आपको हमने इस साइड से भी गिन लिया है और आपको हमने इस साइड से भी गिन लिया है।
जब आप दो साइड से गिने गए, यानी दोनों साइड से आपको हमने काउंट कर लिया, हमने अपने आप को इधर से भी काउंट कर लिया, हमने अपने आप को इधर से भी काउंट कर लिया, तो हम 2 बार ऐड हो रहे हैं, यानी कि एक ज्यादा आएगा। हम अपने आप को दोनों साइड से काउंट कर लिए, दोनों बार जोड़ लिया, यानी कि एक बार ज्यादा हो गया, इसीलिए हम एक माइनस कर दें। इसका मतलब यह है कि एक ज्यादा जुड़ रहा है, क्योंकि हम अपने आप को 2 बार जोड़ रहे हैं, इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी, यानी दोनों साइड, दाएं से भी और बाएं से भी, इसलिए यहाँ पर एक आपको माइनस करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको कुल निकालना होगा और एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाए, यानी एक ही व्यक्ति को बोला जाए दाएं से और बाएं से, तो हम क्या करेंगे, कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के एक माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा, कुल निकालने में ऊपर और नीचे से भी दिया हो सकता है। अगर हमने कहा कि ऊपर से ये दिया है, अगर हमने कहा ऊपर से राम का स्थान ऊपर से 5वां है और नीचे से 6ठा है। हमने कहा कि राम का स्थान जो है वो ऊपर से, अगर हमने कहा ऊपर से जो दिया है कितना, 5वां है, और ये नीचे से जो दिया है वो 6ठा है, ये नीचे से स्थान जो दिया है वो 6ठा है। अगर हमने कहा इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, और 11 में से हम एक माइनस कर देंगे, हो जाएगा 10, यानी कि इस पंक्ति में कुल 10 लोग हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो, यानी कि पहले ऐसी पंक्ति दी हो, दाएं बाएं से दिया हो या फिर ऊपर और नीचे से भी स्थान दिया हो किसी एक व्यक्ति का, जब भी निकालना होगा ये कुल, एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ रहे हैं, 2 साइड से दिया है, तो दोनों साइड वाले को जोड़ देना है, जोड़ के बस एक माइनस कर देना है, इससे निकल कर आ जाएगा कुल। अब आपको बता दें कि कुल निकालना और कुल दिया हो एक साइड से निकालना, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो पूरे रीजनिंग, इस पूरे रैंकिंग में आपका यही यूज होगा, कहीं ना कहीं घुमा के ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा फिर अब अगर कुल दिया हो तो दूसरे साइड से कैसे निकालेंगे, देखिएगा। अगर हमने कहा कि कुल दिया हो, जैसे कि अगर हम मान लें कि एक पंक्ति है जिसमें से कुल 20 लोग हैं, ठीक है, ये आपने सीख लिया कि कुल कैसे निकालते हैं। और अगर कुल दिया हो, अगर हमने कहा कि एक पंक्ति में कुल 20 लोग हैं, ठीक है, एक पंक्ति मान लेते हैं, एक पंक्ति, ये हो गई एक पंक्ति, ये एक लाइन है, यानी कि एक पंक्ति है, जिसमें से हमने कहा कि कुल दिया है, कुल कितने लोग हैं, तो कुल हमने कहा कुल 20 लोग हैं, ये 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग। अब इसमें से क्या दिया होगा, जब कुल दिया होगा तो फिर एक साइड से स्थान दिया होगा किसी का। अगर हमने कहा कि एक पंक्ति में कुल 20 लोग हैं, जिसमें से मोहन का स्थान, हमने कहा जिसमें से मोहन का स्थान बाएं से, यानी कि लेफ्ट साइड से, जिसमें से मोहन का स्थान बाएं से, ये बाएं से अगर हमने कहा कि 15वां है, 15, ठीक है, हमने कहा कि मोहन का स्थान बाएं से 15 है, तो फिर मोहन का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा, ये पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एक साइड से दिया हो और कुल दिया हो, कि कुल दिया है यहाँ पर और एक साइड से भी पता है, वो साइड चाहे दाएं से दिया हो तो दाएं से दिया होगा तो बाएं से पूछा जाएगा, बाएं से दिया होगा तो दाएं से पूछा जाएगा। यहाँ पे कुल दिया है और बाएं से दिया है 15, पूछा जा रहा है कि इस दाएं से इसका क्या स्थान होगा, क्योंकि हमने जब देखा कि मोहन का बाएं से, इधर से जब हमने इसको काउंट किया यानी कि गिना, तो ये 15वें नंबर पर आता है, और हमें पता है कि कुल इसमें 20 लोग हैं, तो इधर से भी तो कोई नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी एक साइड से दिया हो दूसरे साइड से पूछा जाए, तो उसी साइड वाले को, यानी कि जो भी साइड से जितना भी नंबर दिया है उसको हम कुल में घटा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करना है, चाहे वो दाएं से दिया हो तो बाएं से पूछा जाएगा तो दाएं वाले को घटा देंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर बाएं से निकल कर आ जाएगा। बाएं से अगर दिया है तो बाएं वाले को घटाएंगे तो दाएं से निकल कर आएगा। ध्यान रखिएगा, घटाने के बाद एक जोड़ना भी है। हमने बताया कि जो भी साइड से दिया है उसको आप घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 आएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको इसमें एक प्लस कर देना, और एक प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 किस साइड से, दाएं साइड से। जो स्थान आया है वो दाएं साइड से छठा है, किसका, मोहन का। तो आपको करना केवल इतना है कि जब भी कुल दिया हो, पंक्ति में कुल दिया हो, फिर एक साइड से, चाहे वो दाएं से अगर दिया हो, यही अगर दाएं से दिया होता कि दाएं से मोहन का स्थान 15 है, तो बाएं से क्या होगा, तो आपको हमने यही बताया कि बस इसको कुल में घटाना है। कुल में घटाने के बाद एक प्लस करना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि एक जो है वो हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अभी कुल निकाल रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक माइनस कर रहे थे। इसमें हम एक प्लस क्यों कर रहे हैं, देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर हमने कहा कि मोहन का स्थान ये बाएं से 15 दिया है, मोहन का स्थान हमें दाएं से बताना है, ये दाएं से, किसका, मोहन का स्थान। जब हम ये स्थान माइनस कर रहे हैं, इस 15 को पूरा घटा दे रहे हैं, 15 नंबर पे मोहन भी है बैठा है, किस नंबर पर, 15 नंबर पर।
15वें स्थान को जो हमने घटा दिया पूरा 15, तो इसमें से इनका स्थान पूरा खाली हो गया, यानी कि ये पूरा यहाँ से चले गए, पूरे व्यक्ति को हमने घटा दिया। जब घटा दिया हमने तो फिर यहाँ पर स्थान खाली है। अब स्थान यहाँ पर हमें किसका बताना है, मोहन का ही स्थान दाएं से बताना है। और जब हम एक प्लस करते हैं तो फिर मोहन का स्थान यहाँ पर वापस आ जाता है, इसलिए यहाँ पर एक प्लस किया जाता है। तो आपको यही करना है कि जब भी आप घटाएंगे तो एक प्लस कर देना है, कब, जब कुल दिया हो और एक साइड से दिया हो दूसरे साइड से निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि जब कुल दिया हो तो दूसरे साइड से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें भी वही कुल दिया है, चाहे ऊपर से दिया हो, अगर ये ऊपर से दिया है और फिर अगर नीचे से पूछा जाएगा कि नीचे से उसकी संख्या क्या है, तो इसी तरह इसमें भी करना है। कुल में कुल दिया है, अगर नीचे से दिया है, ऊपर से पूछा जा रहा है तो जो दिया है उसको घटा के एक प्लस कर देंगे। अगर ऊपर से दिया है, नीचे से पूछा जा रहा है, तो ऊपर वाले स्थान को जितना भी नंबर दिया इसको घटा के एक प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा दूसरे साइड से। जब घटा के एक प्लस करते हैं तो दूसरे साइड से उसका आंसर निकल कर आता है, दूसरे साइड से वो किस नंबर पर है, किस स्थान पर है। चलिए, हमने कुल बता दिया कि कुल कैसे निकालते हैं, और कुल दिया हो तो दूसरे साइड से कैसे निकालते हैं। कुल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ना है, दोनों साइड वाले को जो दिया है और जोड़ के उसके बाद एक घटा देंगे तो कुल निकलता है। और अगर कुल दिया हो, दूसरे साइड से पूछा जा रहा है और एक साइड से दिया होगा, तो जो साइड से दिया उसको कुल में घटा के एक प्लस करते हैं तो दूसरे साइड से निकल कर आता है। यही दो टाइप के क्वेश्चन आपके रैंकिंग में ज्यादातर अभी यही आएंगे। ठीक है, कुल निकालना होगा या फिर कुल दिया होगा दूसरे साइड से निकालना होगा, या कुल निकाल के फिर दूसरे साइड से निकालेंगे। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अभी हमने आपको बताया कि किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था, लेकिन कई सारे उसमें थे। अब अगर उसमें दो व्यक्तियों का नाम ले लिया जाए, अगर देखिएगा, हमने कहा एक पंक्ति है जिसमें से एक का स्थान ये बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड से, हमने कहा एक का स्थान बाएं से अगर हम मान लें कि 10 है, ये 10वां स्थान है। और हमने कहा कि बी का स्थान, उसी पंक्ति में बी का स्थान, ये बी हो गया। हमने कहा कि यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम ले लिया जाए। बी का स्थान दाएं साइड से यानी कि राइट साइड से कितना दिया है, अगर हम मान ले कि 5 दिया है। ठीक है, ये दाएं साइड से कितना दिया है, 5 दिया है, और बाएं साइड से कितना दिया है, वो 10 दिया है। अब अगर इसमें कहा जाए, हमने कहा कि एक पंक्ति है जिसमें से दाएं से बी का स्थान 5वां है और बाएं से ए का स्थान 10वां है। अगर हमने कहा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, अगर हमने कहा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, क्या करेंगे, क्या निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। इस पंक्ति में अगर हमें निकालना हो कि कुल कितने लोग हैं, ध्यान रखिएगा कि नहीं निकल पाएगा। इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे। कैसे आंकड़े अधूरे, आपको समझाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो बी है वो बी का स्थान दाएं से 5 दिया है, एक का स्थान बाएं से 10 दिया है। हमें ये बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इनका स्थान 5वां दिया और इनके पीछे भी 4 लोग, ये 5वें नंबर पर है। इनका स्थान 10वां दिया, इनके पीछे अभी 9 लोग हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग हैं, इसीलिए नहीं निकल सकता। इनके बीच में हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, पता नहीं 0 लोग हैं या एक भी लोग ना हो, या पता नहीं एक व्यक्ति हो, या पता नहीं 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 4 हो, या 10 हो, या 20 हो, या 50 हो। हम ये नहीं बता सकते कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने लोग हैं, इसीलिए हम नहीं निकाल सकते कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अगर हमने ऐसे जोड़ दिया और अगर हमने कुल निकाल दिया, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम अपने आप से इसमें ऐड करके, यानी कि अपने आप से ऐड करके हम निकाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम मान ले रहे हैं, अगर हमने जोड़ दिया तो हमने ये मान लिया कि इसमें बीच में कुछ नहीं है, तो ऐसे नहीं मान लेना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बताएगा कि बीच में कितने लोग हैं। जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक आपका आंसर नहीं निकल सकता। हाँ, इसी में अगर ये कह दिया जाएगा, क्वेश्चन अगर बढ़ा दिया गया, कह दिया जाए कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में 5 व्यक्ति और हैं। हमने कहा कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में 5 व्यक्ति और हैं। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में अगर ये 5 व्यक्ति और हो जाएंगे, तब पूछा जाएगा कि कुल कितने लोग हैं, तो हमें केवल सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, सभी को जोड़ देंगे। 10 ये, 5 ये हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कुल कितने लोग हो जाएंगे, तो कुल 20 लोग हो जाएंगे। ये इस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या निकल कर आई है। ये कितना, तो ये 20। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में नहीं पता होगा, तब तक हम नहीं निकाल सकते कि कुल कितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पता ही नहीं होता कि इन दोनों के बीच कितने लोग हैं। जब ये बोला जाएगा कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में इतने लोग हैं, तभी हम कुल निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन में उसमें दिया होगा कि आंकड़े अपर्याप्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और उसमें आंकड़े अपर्याप्त दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है पूरी चीजों को कि बीच में है कि नहीं है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगले टाइप का आपका बताते हैं, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करवाएंगे वो सब इसी टाइप के उसमें हैं, ताकि आप अच्छे से कर पाए। अब अगर हम कहते हैं कि दो व्यक्ति अलग अलग हैं और स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन होगा, यानी कि स्थान बदलते हैं आपस में, कैसे? अगर हमने कहा कि ए का स्थान ये है, ए का स्थान, अगर हमने कहा ए का स्थान ये लेफ्ट साइड से, हमने कहा ए का स्थान बाएं से दिया है 15, ए का स्थान बाएं से दिया है 15 और बी का स्थान दाएं से दिया है 20, और बी का स्थान दाएं से दिया है 20, यानी ये है राइट साइड, और इसी को हम कहते हैं दाएं साइड यानी दायां छोर, और इसी को हम कहते हैं लेफ्ट साइड यानी बाएं और बायां छोर। ठीक है, ये है बाएं छोर। अब क्या कहा जाएगा इस क्वेश्चन में? हमने कहा कि एक पंक्ति है जिसमें से ए का स्थान बाएं से 15 है, बी का स्थान दाएं से 20 है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो कहा जाएगा, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लें या बदल लें तो कहा जाएगा तो ए का स्थान बाएं से, तो ए का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है या 25वां हो जाता है, कुछ भी कह दिया जाए। अगर हमने कहा कि ए का स्थान फिर बाएं से 20वां हो जाता है, ये 20। अब देखिएगा क्या करना है। हमने कहा कि जब ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, जब इसी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कहा गया कि जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो हमने कहा कि जब ये दोनों बदल लेंगे तो ए जो है वो ए यहाँ पर आ जाएगा, किसके स्थान पर? बिल्कुल बी के स्थान पर आ जाएगा। जो बी है वो किसके स्थान पर आ जाएगा? वो बिल्कुल ए के स्थान पर आ जाएगा। ये स्थान बदलने की बात होगी, ये स्थान बदलने की बात होगी। हमने कहा कि जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है वही जो ए है, जब वो यहाँ पर गया, कहा गया ए बाएं से 20वां हो जाता है, ये 20वां। ये किधर से? तो ये बाएं साइड से ही, यानी लेफ्ट साइड से ही ये 20वां हो गया, इधर से, क्योंकि ये बाएं साइड पर था। और जब ये आगे गया तो 20, आपको पता है कि अगर यहाँ पर आप हैं या फिर यहाँ पर हम हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो अगर हमारा यहाँ पर नंबर 15 है तो आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। तो वही कहा गया है कि जब ये 15 था फिर ये कहा गया कि ये बाएं से 20वां हो गया, ये 20, तो ये कितना आगे चला गया? यानी कि 5 और आगे चला गया। तो ये कहा गया कि ये बाएं से 20वां हो जाता है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? अब इसमें ये पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब कुल कितने लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें ए का स्थान दोनों साइड से पता, अभी हमने बताया कि आपका ज्यादातर यही निकालना होगा, कुल निकालना होगा या फिर दोनों साइड से दिया होगा कुल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखिएगा। आप देख पा रहे हैं कि जो ए का स्थान है, पहले बी का स्थान यहीं पे था, बी दाएं साइड से 20 था। अब जब बी यहाँ से चला गया तो बी के स्थान पर कौन है? बी ए है। और जब यहाँ पर ए है तो यही स्थान अब ए का हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि जब बी यहाँ से चला गया, जब ए यहाँ पर है तो ए का स्थान जो था दाएं साइड से वही अब, सॉरी, जो बी का स्थान था दाएं साइड से वही अब ए का स्थान हो गया, किधर से? दाएं साइड से। अब कुल निकालना होगा तो हमें दोनों साइड से ए का पता है। जैसे कि देखिए, अगर हम कहते हैं दाएं साइड से ए का स्थान ये है ए, और इसका स्थान दाएं साइड से हमें पता है कितना? 20, क्योंकि जितना बी का था वही अब ए का हो गया। ये अगर हमने कहा ये 20 है और ये 20 किधर से दिया है? वो दाएं से दिया है। और फिर इसी ए की बात हो रही कि जब ए जो है ये बाएं से यानी कि आगे जब गया तो कहा गया बी जो ए है वो 20वां हो गया। और जब 20वां हो गया, यही जब आगे गया है, यहाँ पर पहले ए था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर पहले 15 था, और जब यहाँ से आगे गया तो कहा गया ये बाएं से जो हो गया वो कितना हो गया? वो 20 हो गया। बाएं से कितना हो गया? ये 20 हो गया। अब जब 20 हो गया तब आप देखिएगा, जब 20 हो गया तो आपने क्या आपने सीखा था? अभी किसी एक व्यक्ति की बात हो, दोनों साइड से दिया है, देखिए दाएं से भी हमें पता है 20 ए का और बाएं से भी पता है हमें 20 ए का। क्या करेंगे? हमने बताया था दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना। जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से दिया हो, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद एक बस माइनस कर देना है। हमने बताया है कि दोनों को जोड़ना है तो दोनों को ये 20 और ये प्लस 20, क्योंकि दाएं साइड से बाएं साइड से दोनों दिया, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया? 20 20 40, और एक हम इसमें से माइनस कर देंगे, और 40 में से जब एक हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? तो आपका बच जाएगा ये 39। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या निकल कर आया? ये कुल निकल कर आया। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, दोनों स्थान आपस में परिवर्तन कर लें, तो जिस व्यक्ति का स्थान दिया होगा, जिस भी व्यक्ति का स्थान दिया होगा, यहाँ पर ए का स्थान जो दिया है दोनों साइड से हमें पता है, जो नीचे ऊपर है दोनों साइड से इनको हम जोड़कर एक घटा देंगे और इससे निकल कर आएगा कुल कितना है। ठीक है, इसी में क्या, इसी में
दूसरे वाले व्यक्ति का दूसरे साइड से स्थान पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हमें ए का तो पता है, ए का हमें दाएं से भी पता है 20 और ए का हमें बाएं से ही पता है 20, लेकिन हमें बी का नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जो बी है वो बी का केवल हमें बाएं साइड से पता है 15, दाएं साइड से नहीं पता है। क्या कर सकते हैं? देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि क्या कहा जाए कि यानी कि दोनों स्थान आप परिवर्तन करने के बाद अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान पूछा जाएगा, एक व्यक्ति का तो हमें दोनों साइड से पता होगा, अगर बी का स्थान पूछा गया किधर से, दाएं से, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कुल पता है, जैसे कि कुल कितना निकल कर आया है, कुल जो निकल कर आया है वो 39 निकल कर आया है। अब कुल जब 39 निकल कर आया है तो अगर हमें बी का स्थान, ये जो बी है वो ए के स्थान पर ही है अभी, जब बी यहाँ पर है और बी का अगर हमें एक साइड से पता है 15 किधर से, तो ये दाएं साइड से पता, सॉरी बाएं साइड से पता है, लेफ्ट साइड से, ये बाएं साइड से ये पता है बी। अब अगर हमें इसे दाएं से बताना है तो क्या करेंगे? ये कुल दिया है, कुल में घटा के एक प्लस कर देंगे, हमें निकल कर आएगा किधर से, तो वो दाएं साइड से निकल कर आ जाएगा। कुल आपको पता है, एक साइड से पता है, दूसरे साइड से आपसे पूछा जा रहा है, यही हमने बताया था शुरुआत में। शुरुआत में हमने क्या बताया था? कुल दिया हो और एक साइड से दिया, दूसरे साइड से पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? इसको घटा देंगे, घटा के फिर एक प्लस कर देंगे, दूसरे साइड से निकल कर आएगा। कैसे? यहाँ पर हमें इसमें घटा देना है, 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 5 4 9 होता है। 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि आपका, जब हमने क्या कहा कि इसमें आपको घटा देना है और घटाने के बाद एक जब प्लस कर देंगे तो निकल कर आएगा क्या? दूसरे साइड से निकल कर आएगा। तो हमने क्या किया? 24 घटाया तो 24 आया, और एक हमने प्लस कर दिया तो कितना आया? 25 आया। ये 25 क्या आया? ये बी का इस साइड से स्थान आया, इस साइड से का मतलब कि दाएं साइड से, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इस तरह कर लेंगे, यानी कि आपको दिया था क्या, एक साइड से पता था किसका बी का स्थान, और आपको कुल भी पता था, कुल आपने निकाला था, फिर दूसरे साइड से निकालना और कुल में इस साइड को घटा के एक प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब भी स्थान परिवर्तन का कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह करते हैं, ठीक है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। जैसे कि देखिएगा, अब अगर हम बात करें तो अब अगर हम बात करें कि बड़े और छोटे की बात करें, कहा जाएगा ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, जो सी से या डी जितना बड़ा नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है या सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले ये आप देखिएगा, ग्रेटर देन और लेस देन समझिए। ये है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या, कि अगर हमने यहाँ पर लिखा है ए और यहाँ पर अगर हमने लिखा है बी, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन का मतलब कि ए बड़ा है और बी छोटा है। जिसकी ओर ये नोक होगा उस साइड में कोई व्यक्ति होगा वो छोटा होगा, और जिसकी ओर ये खुला होगा उसके सामने जो व्यक्ति होगा वो बड़ा होगा। अब अगर हमने लेस देन करके बताया, अगर हमने कहा कि ए लेस देन बी, ये इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ए जो है वो छोटा है, बी जो है वो बड़ा है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं ए बड़ा है बी से, ये ए जो है वो बी से बड़ा है। यहाँ पर कहते हैं तो ए जो है वो छोटा है बी से, यानी जिसकी ओर नोक होगा जिसके सामने वो छोटा व्यक्ति है, और यहाँ पर ये जिसकी ओर खुला होगा इसके सामने जो व्यक्ति है वो क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि ये जो है इसके सामने जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति बड़ा है, इस नोक के सामने जो भी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति छोटा होगा। इसी तरह हम आपको इसमें बताते हैं, जैसे कि देखिएगा, अगर हमने कहा ए बी से बड़ा है, ए जो है ये किससे बड़ा है? ये बी हो गया। हमने कहा ए बी से बड़ा है, ए बी से, हमने कहा ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है। हमने ए को कहा कि ए जो है वो बी से बड़ा है और सी से छोटा है, नहीं ए की ही बात हो रही है कि यही ए जो है वो बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा। हमने कहा ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है, तो और यानी इसी की बात हो रही है कि यही ए जो है, यही ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, और सी से छोटा है, तो यही जो है वो सी से क्या हो जाएगा? सी से छोटा का मतलब सी क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा ए से बड़ा। ऐसे क्वेश्चन में फिर अगर हमने कहा कि बी जो है वो डी से बड़ा है, ये जो बी है वो डी से बड़ा है, ये हो गया। फिर अगर हमने कहा कि सी से बड़ा एफ है, अगर हमने कहा सी से बड़ा एफ है तो एफ जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा। अब अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हो जाएगा? एफ। यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है, यहाँ पर अगर देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा डी हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये सबसे छोटा व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? सबसे छोटा व्यक्ति। कौन है? तो सबसे छोटा व्यक्ति।
कौन है, डी है। अगर हम कहते हैं सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति यहाँ पर अगर हमने कहा कि सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। यहाँ से अगर हम जाएंगे इस और, तो यहाँ पर छोटे की ओर जा रहे हैं, यानी कि एफ बड़ा है, एफ से छोटा कौन है, सी से छोटा कौन है, ए, और ए से छोटा कौन है, बी, और बी से छोटा कौन है, डी। अगर हम डी से जो देखते हैं तो डी से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, और ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा एफ है। इस तरह बताते हैं। अगर बताना होगा बीच में कौन है, तो बीच में कौन आएगा, बीच में ए आ जाएगा। इस तरह जो है इस तभी टाइप के क्वेश्चन, और भी बहुत सारे टाइप के हैं, वो सब अभी हम क्वेश्चन में ही करवाएंगे, वो सारे टाइप जो है हम आपको क्वेश्चन में करवाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाए। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। पहले क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कि अंत से उसका स्थान क्या होगा, इसका मतलब उसका प्रारंभ से दिया है, यानी शुरू से दिया है, प्रारंभ से दिया, अंत से पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये लिखा नहीं गया अनुज का स्थान 17वां है, किधर से दिया है, तो ये प्रारंभ से दिया, इसीलिए अंत से पूछा जा रहा है। कहा गया अनुज का स्थान 31। देखिए इसमें कुल दिया है, इसमें कुल दिया है, कुल कितने लोग हैं, कुल भाई 31 लोग हैं। और जब 31 लोग हैं, अभी हमने बताया कि कुल दिया हो और एक साइड से दिया और दूसरे साइड से पूछा जाए क्या करना है। कुल दिया है और अनुज का स्थान जो दिया है वो प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब हम बाएं साइड से भी मान सकते हैं कि बाएं से मान लिया दिया अनुज का स्थान कितना, तो अनुज का स्थान यहाँ पे जो दिया है वो 17 दिया है। वो किसका स्थान दिया है, वो कौन है, तो ये अनुज है, ये अनुज का दिया है, कितना स्थान 17 दिया है। तो पूछा गया अंत से उसका स्थान क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें बताना है ये अंत से हमें बताना है यहाँ पर अंत का मतलब क्या, यानी कि दाएं साइड अगर हम मान लें इसको। अब दाएं साइड अगर हम मान लें तो हमें क्या बताना है, इस साइड से अनुज का स्थान बताना है कि जब हमें पता है बाएं से 17 है तो इधर से भी कुछ स्थान होगा, क्योंकि इस पंक्ति में तो कुल 31 लोग हैं। क्या करेंगे, हमने बताया है कि जब एक साइड से दिया हो और दूसरे साइड से पूछा जाए और कुल दिया हो, तो जो भी साइड से दिया उसको इसमें कुल में घटा देंगे। अगर हम इसको घटा देंगे, किसको, अगर हम 17 को घटा देंगे 31 में तो कितना बचेगा, अगर हम 17 को 31 में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 17 को घटा देंगे 31 में तो यहाँ पर बचेगा 14, और 14 कुल नहीं, 14 जो है वो उस साइड से नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने इनको इसमें घटा दिया तो इनका स्थान खाली हो गया। और हमने बताया था कि जब आपको कुल दिया हो और एक साइड से दिया हो तो उसको घटाने के बाद फिर एक प्लस करते हैं, और एक जैसे ही हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15वां कौन सा स्थान से आया, यानी कि अंत से आया। इसका मतलब हम दाएं साइड से भी कह सकते हैं, दाएं से 15 किसका स्थान, तो अनुज का स्थान। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि दाएं से जो दिया है वही अंत से किसका स्थान, अनुज का स्थान कितना है, वो 15 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से क्या होगा। देखिएगा 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शंकर का क्रम जो दिया है वो नीचे से 19वां। अगर हमने कहा कि कुल पता है, कुल दिया है, कुल कितना दिया है, कुल दिया है भाई 40, कुल दिया है 40, तो शंकर का क्रम जो है वो नीचे से हमें पता है। शंकर का क्रम किधर से पता है, नीचे से। किसका क्रम पता है, हमें शंकर का क्रम पता है। और किस साइड से पता है, तो ये हमें पता है नीचे से पता है। नीचे से कितना पता है, तो कितना दिया है, 19वां दिया। अगर हमने ये कहा कि शंकर जो है, अगर हम नीचे से इनको काउंट करते हैं तो ये कितने नंबर पर आते हैं, तो ये आते हैं 19वें नंबर पर। और ये जब 19वें नंबर पर आते हैं तो पूछा गया कि उसका क्रम ऊपर से क्या होगा। ये शंकर का क्रम हमें ऊपर से बताना है, ये ऊपर से बताना है कि इनका स्थान ऊपर से क्या होगा। अब हमने शुरुआत में ही बताया था कि कुल दिया हो, चाहे वो दाएं से दिया हो बाएं से पूछा जाएगा, या फिर कुल दिया हो नीचे से दिया हो तो ऊपर से पूछा जाएगा, या फिर ऊपर से दिया हो तो नीचे से पूछा जाएगा। क्या करना है, खाली हमें कुल में इसको घटा देना है। किस में, कुल में घटा देंगे। कौन से क्रम को, जो एक साइड से दिया है उसको घटाने के बाद एक हम प्लस कर देंगे। जब हम इसमें से 19 घटाएंगे
जब हम 40 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 में से 19 अगर 20 घटाते हैं तो 20 बचेगा, 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। जब 21 बचेगा, हमने इसको घटा दिया, बचा 21, हमें ऊपर से बताना है संकर का क्रम। हमने जब 19 घटा दिया तो इनका स्थान खाली हो गया, इन्हीं को हमें ऊपर से बताने के लिए इस 21 में हमें एक करना होगा प्लस, और एक जब करेंगे प्लस तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 किधर से आएगा, ऊपर से आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जब भी कुल दिया हो, ये कुल अगर दिया है, अगर आपका ये कुल दिया हो क्वेश्चन में कि कुल कितना है, और एक साइड से दिया हो, नीचे से दिया हो या ऊपर से दिया हो या दाएं से दिया हो या बाएं से दिया हो, फिर दूसरे साइड से अगर पूछा जाएगा तो हमें बस इस वाले को कुल में घटाना है, और घटाने के बाद बस एक प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है, लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से पांचवी है, कहा गया काव्या बाईं ओर से पांचवी है और प्रीति दाईं ओर से छठवीं है। जब वे आपस में, जब वे अपना स्थान एक दूसरे से परिवर्तन कर लेती हैं तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है, 13वीं हो जाती है। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर वो आगे पहुंच गया है, यहाँ पर जो दिया है, तो दाईं ओर से, तो दाईं ओर से प्रीति का कौन सा स्थान होगा, ये देखिएगा। अभी हमने इस तरह बताया था कि क्या होगा, दोनों दो अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी कि दो अलग अलग लड़कियां हैं, और दोनों का दोनों साइड से दिया है, और फिर एक साइड से पूछा जा रहा है किसी एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन करने के बाद। देखिएगा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे कहा गया लड़कियों के एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से, काव्या को हम देखेंगे कि ये जो काव्या है ये किधर से, तो ये बाएं साइड से, ये है बायां साइड। बाएं साइड से कितना दिया है, बाएं साइड से दिया है 5, बाएं साइड से कितना दिया है, तो बाएं साइड से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाएं से काव्या 5 है। फिर देखते हैं किसका स्थान, तो प्रीति का स्थान। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये प्रीति का स्थान कितना दिया है, तो ये प्रीति का स्थान जो दिया है वो कितना दिया है, प्रीति का स्थान कितना दिया है, तो प्रीति का स्थान दाएं से दिया है, कितना दिया है, तो दाएं से 6 दिया। अगर हम कहते हैं कि प्रीति का स्थान दाएं से 6 दिया, ये कौन सा साइड है, ये है दायां साइड, ये है दायां साइड और ये है बायां साइड, यानी ये बायां छोर है, यानी कि लेफ्ट साइड ये है और ये है राइट साइड। इसी में आपसे कहा गया कि दोनों स्थान, अब देखिए कहा गया कि वे दोनों आपस में जब स्थान बदल लेती हैं, ये जो प्रीति है ये काव्या के स्थान पर आ जाएंगी और ये काव्या जो है वो प्रीति के स्थान पर चली जाएंगी, बस ये स्थान बदल देना है ऐसे। जब स्थान बदल लेती हैं तो ध्यान रखिएगा, जो प्रीति है जब यहाँ पर आ जाएंगी तो प्रीति का स्थान बाएं से 5 हो जाएगा, क्यों, जो काव्या का था। अब जो काव्या है प्रीति के स्थान पर आएंगे तो प्रीति का जो प्रीति का स्थान था वो अब काव्या का हो जाएगा दाएं से 6। कहा गया स्थान बदल लेती हैं तो काव्या बाईं ओर से 13वीं, यही काव्या जब उधर आगे गई तो इन्हीं को कहा गया कि ये बाएं से 13वें नंबर पर आ गई, ये बाएं से 13वें नंबर पर आ गई। तो क्या कहा गया, जब 13वें नंबर पर आ गई तो दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा। अब हमें क्या करना है, प्रीति का स्थान बताना है किधर से, दाएं से, क्योंकि जो नया स्थान होगा दाएं से वो प्रीति का कुछ और निकल कर आएगा, क्यों, क्योंकि हमें प्रीति का स्थान केवल अभी एक साइड से पता है, कितना, 5, किधर से, बाएं से, क्योंकि यही 5 पे काव्या थी पहले, अब प्रीति आ गई। अब प्रीति का हमें दाएं से बताना है सॉरी, काव्या जो है वो काव्या का स्थान हमें दोनों साइड से पता है, दाएं से भी पता है और बाएं से, क्योंकि दाएं से जो प्रीति का स्थान था 6 वही अब काव्या क्या हो गया, और काव्या जो बाएं से वो दिया है 13। क्या करेंगे, पहले हम कुल निकालेंगे। कुल निकालने के लिए हमें ये पता है कि काव्या जो है वो काव्या का स्थान, यानी जो काव्या का स्थान जो दिया है वो हमें दोनों साइड से दिया है। दाएं से हमें पता है 6 है और बाएं से भी पता है कितना, 13 है, दोनों साइड से। दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, तो कुल निकलेगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो जाएगा, 16 17 18 और 1 19, यानी कि यहाँ पर 13 और 13 6 कितना हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि हो जाएगा 19। और ये जब 1900 हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसमें एक घटाना है। और जब 19 में से, यानी 19 में से हम जब एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18, और 18 ये क्या निकला, ये निकला पहले कुल। जब कुल निकल आया 18, उसके बाद अब अगर हमें काव्या का स्थान प्रीति का स्थान बताना है, किधर से, दाएं से बताना है, तो हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, एक साइड से हमें प्रीति का स्थान पता है, 5 पता है क्योंकि प्रीति अब यहाँ पर है, बाएं से पता है 5, दाएं से बताने के लिए हमें क्या करना है, इस कुल में से किसको घटा देंगे, किसको, एक साइड वाले को। एक साइड वाले को अगर हम घटा के फिर 1 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हम इसमें से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, यानी कि 13 बचेगा। 5 3 8 होता है, 13 बचा, 13 बचा तो एक हम इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो गया। ये 14 क्या आया, ये 14 जो आया है वो प्रीति का इस दाएं साइड से स्थान आया है, प्रीति का दाएं साइड से स्थान आया। यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। हमें ये पता हो गया कि एक पंक्ति में, यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो इस पंक्ति में आपको ये पता चल गया कि कुल जो है वो दिए हुए हैं 18। ये 18 क्योंकि हमने अभी निकाला है। ऐसे समझ लीजिए कि प्रीति का स्थान जो यहाँ पर दिया है वो यहाँ से यहाँ आती है, तो जो दिया है वो बाएं साइड से लेफ्ट साइड से कितना दिया है, तो 5 दिया है। अब 5 अगर दिया है तो दाएं से बताने के लिए, अगर आपको कुल पता है ये कुल, और एक साइड से पता है लेफ्ट साइड बाएं साइड से, तो दाएं से बताने के लिए, राइट साइड से बताने के लिए इसी 5 को घटाते हैं और घटाने के बाद 1 प्लस करते हैं। जैसे ही हमने इसमें से 5 घटाया तो कितना बचा, 13 बचा, और 13 में 1 हम जब प्लस कर दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 जो हो गया वो किस साइड से आया, वो दाएं साइड से। दाएं साइड से प्रीति का स्थान वही पूछा गया, प्रीति का स्थान कौन सा होगा, दाईं ओर से, दाईं ओर से 14 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा अगला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक कक्षा में 5 अभी क्षमता परीक्षण में शामिल हुए, परिणाम रिपोर्ट में यह पाया गया कि बालक ए को बालक बी की तुलना में, देखिए अभी हम इस तरह बता रहे थे, देखिए कैसे करना है, बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक मिले हैं। कहा गया कि बालक ए को जो बी की तुलना में कम अंक मिले, यानी कि बी को अधिक अंक मिले हैं, किससे, ए से। बालक ए को बी की तुलना में कम अंक मिले, यानी बी से कम पाया है कौन, ए। फिर कहा गया बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक मिले हैं। अगर हम कहते हैं ये बालक सी जो है वो डी की तुलना में कम अंक पाया है, यानी कि डी अधिक पाया है, किससे, सी से। अभी हम इसको अलग बना लेंगे और अभी ये जुड़ जाएगा जैसे ही आगे बोला जाएगा। फिर आगे देखते हैं, बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक मिले हैं। फिर कहा गया बालक बी को बालक सी से कम अंक मिले हैं। कहा गया बालक बी को सी से कम अंक मिले हैं। अगर कहा जा रहा है कि बी को सी से कम अंक मिले हैं तो ये हो जाएगा बी को सी से कम अंक मिले, और सी से अधिक किसके मिले हैं, तो डी को मिले हैं। ये बन गया इस तरफ। अब क्या पूछा गया अंक मिले हैं और सर्वाधिक अंक मिले हैं। किसे सर्वाधिक अंक मिले हैं, तो सर्वाधिक अंक आपको दिख रहा है कि सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं, तो डी को मिले। सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं, तो डी को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं, डी को मिले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि गौरी लड़कियों के एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर। अगर आप देखते हैं कि ये जो गौरी है, ये गौरी का स्थान दोनों छोर से, दाएं साइड से और बाएं साइड से, दोनों छोर से कितना दिया है, 11 दिया। अगर हम कहते हैं कि दाएं से भी 11 दिया है, ये दाएं से भी 11 दिया है ये, और हम यहाँ से काउंट करते हैं ये बाएं से, यानी कि लेफ्ट साइड से भी 11 दिया है, राइट साइड से भी 11 दिया है। हमने क्या बताया, किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, दोनों साइड से पता हो, दाएं से और बाएं से, फिर क्या करते हैं कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 1 माइनस करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 11 प्लस हो जाएगा 22, और 22 में हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे माइनस, क्योंकि 2 बार जोड़ने, किसी एक व्यक्ति को दोनों साइड से जोड़ने पर क्या आएगा, 1 ज्यादा आ जाएगा, और 1 ज्यादा आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, घटाने पर क्या आ जाएगा, कुल संख्या आ जाएगी 21, और 21 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है वो यहाँ पर देखते हैं। कहा गया नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा और उस पंक्ति में कुल 12 लड़के हैं, तो उसका स्थान आगे से क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
कहा गया कि कुल जो दिए हैं कुल हैं 12 लड़के, और कहा गया कि पीछे से नीरज का स्थान पीछे यानी हम अंत से मान लेते हैं, अंत से मान लेते हैं, अंत से यानी कि अगर हम मान लेते हैं दाएं से, वो पीछे से मान लेते हैं वही अंत यानी कि दाएं। दाएं से कितना दिया है, तीसरा दिया है भाई, तीसरा दिया है, तीसरा दिया है। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि कुल इसमें 12 लोग हैं तो उसका स्थान आगे से, इस आगे से पूछा गया। ये आगे का मतलब कि ये आगे है, और आगे का मतलब हम बाएं साइड से मान सकते हैं। दाएं से दिया है, बाएं से पूछा गया, और कुल भी दिया है, कुल भी दिया है। क्या करेंगे, ये बाएं यानी आगे से पूछा गया है, क्या करेंगे, इसको हमें माइनस करना है। 3 जब हम इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। जो 9 बच जाएगा फिर क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि अगर हमने इनको घटा दिया तो इनका स्थान खाली हो गया, और यही हमें किसका स्थान, नीरज का ही स्थान हमें बताना है। किधर से बताना है भाई, बाएं से बताना है। बाएं से बताने के जब इनका स्थान खाली हो गया, 1 प्लस करेंगे तभी तो इनका स्थान वापस आएगा। 1 हम जोड़ दिए इसमें, और 1 जब हमने इसमें ये जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 किधर से हो जाएगा, बाएं से यानी आगे से, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कुल हैं 40। अब कुल हमें पता है कि 40 है। फिर कहा गया मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। अगर हम मानते हैं कि ये है मोहन, और मोहन का स्थान ऊपर से जो दिया है वो 10 दिया है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, मोहन और ये हम मान लेते हैं रोहन, इनके बीच 5 विद्यार्थी हैं। ध्यान रखिएगा, कहा गया मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर रोहन, ये नहीं पता है कि नीचे से रोहन का स्थान है कि ऊपर से, यानी कि यहाँ पर भी। तो अगर हम रोहन को बना दें यहाँ पर, और रोहन को अगर हम यहाँ पर बना दें तो इनके बीच भी तो 5 विद्यार्थी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी ये कंफर्म नहीं, आगे देखते हैं। रोहन के भी 5 विद्यार्थी हैं, तो रोहन लिखा है, वहां पर रोहन है ये, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थियों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। रोहन और अंतिम विद्यार्थियों के बीच इसमें नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अंतिम से हमें स्थान नहीं पता है। अंतिम से स्थान नहीं पता है, ऊपर से तो पता है लेकिन अंतिम से नहीं पता है कि इसका किसका कितना स्थान है, कि रोहन का बोला भी नहीं गया कि वो नीचे से या अंतिम से, इसलिए ये नहीं निकल पाएगा और इसका आंकड़े अधूरे आ जाएगा। ये दिया तो है ऑप्शन में, ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंकड़े अधूरे, क्योंकि जब तक दोनों साइड से नहीं पता है तब तक हम नहीं निकाल सकते, नहीं बता सकते कितने व्यक्ति। ऊपर से दिया था कि एक व्यक्ति का कंफर्म है कि ऊपर से स्थान किसका, तो मोहन का हमें ये ऊपर से ये पता है, ये 10वां। लेकिन यहाँ पर रोहन का स्थान में नीचे से नहीं पता, खाली ये बोला गया कि इनके बीच में इतने व्यक्ति। नीचे से जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक हम नहीं निकाल सकते, यानी कि कंफर्म नहीं किया गया इसलिए नहीं निकाल सकते, आंकड़े आ जाएगा अधूरे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में, कुल जो दिया है वो 40 पहले ही बोल दिया गया। उत्तर की ओर मुंह किए हुए कुल 40 छात्रों के समूह में कैलाश सोहन के बाएं छठा है। कहा गया कि कैलाश जो है वो सोहन के बाएं छठा है, यदि सोहन बाएं छोर से 30वें स्थान पर है। कैलाश जो है सोहन के बाएं छठा है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया सोहन बाएं से। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सोहन है, ये सोहन बाएं से दिया है, कितना दिया है, बाएं ओर से कहा गया सोहन बाएं से छठा, ये सोहन बाएं से छठा है, ये बाएं साइड है, सोहन का स्थान दिया है बाएं से छठा। कहा गया यदि सोहन बाएं छोर से 30वें स्थान पर, यहाँ पर देखिएगा समूह में कैलाश सोहन के बाएं छठा, जो कैलाश है वो सोहन के बाएं, कैलाश सोहन के बाएं छठा, यहाँ पर देखिएगा सोहन के बाएं, सोहन नहीं है छठा, कैलाश सोहन के बाएं छठा है। यदि सोहन बाएं छोर से 30वें स्थान पर, ये दिया है बाएं छोर से कितने स्थान पर, सोहन का जो स्थान दिया है वो बाएं से दिया है 30, ध्यान रखिएगा ये 30 दिया है, किसका, सोहन का दिया है बाएं से 30। और ये कहा गया कि कैलाश सोहन के बाएं, ध्यान रखिएगा सोहन का दायां इस साइड है और सोहन का बायां
इस साइड है, क्योंकि ये जब उत्तर की ओर मुंह किए होंगे तो इनका दायां ये साइड और इनका बायां ये साइड होगा। यहाँ से इनके बाएं छठा का मतलब ये कि कैलाश कौन से स्थान पर होगा, जो कैलाश है वो होगा 24वें नंबर पर, ये 24वें स्थान पर होगा। जब सोहन के बाएं छठा 24वें स्थान पर कैलाश है, अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ से दाएं देखेंगे तो ये 24 में 6 जोड़ने पर 30 होता है, यानी सोहन जो है वो कैलाश के दाएं 30वें स्थान पर है, यानी छठे स्थान पर। तो यहाँ से देखेंगे दाएं से छठा तो ये 30, और यहाँ सोहन के बाएं अगर छठा देखेंगे तो 24, और 24 स्थान पर कौन है, तो कैलाश है। अब जो 24 स्थान पर कैलाश है, फिर क्या कहा गया, तो कैलाश दाईं छोर से किस स्थान पर है, कैलाश का स्थान में दाईं ओर से बताना है, ये दाईं ओर से, और कैलाश का स्थान, ये कैलाश का स्थान अगर हमें एक साइड से पता है 24, तो हम इस साइड से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हमें क्या करना है, कुल जो है घटा देना है, कुल में से घटा देना है। किसको घटाएंगे, तो 24 को घटा देंगे। अगर हम देखते हैं कि इस 40 में से 24 को अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 को घटा देंगे तो 16 बचेगा। ध्यान रखिएगा कि कैलाश का हमें एक साइड से पता है, ये बाएं से, कैलाश का अगर दाएं से पूछा गया तो हम क्या करेंगे, एक साइड से पता है, कुल में घटा देंगे। कुल में 40 में 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और 16 में जैसे ही हम एक प्लस करते हैं तो कैलाश का स्थान दाएं साइड से निकल कर आ जाएगा। कितना, तो हो जाएगा 17। 17 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा कि कैलाश जो है वो दाएं साइड से कितना स्थान पर है, तो कैलाश दाएं से 17वें स्थान पर। कुछ नहीं करना था, आपको ये बोला गया था सोहन बाएं से 30 है, सोहन के बाएं छठे स्थान पर है कौन, कैलाश। ध्यान रखिएगा, सोहन के दाएं बोला जाता तो आगे जाता, सोहन के बाएं छठे स्थान पर कैलाश 24, और 24वें स्थान पर जब ये हो गया तो एक साइड से हमें पता हो गया, 24 दूसरे साइड से पता करने के लिए इसको कुल में घटा के एक प्लस कर देंगे 17। 17 क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, उनमें समीर बाएं से 17 है। हमने कहा कि जो समीर का स्थान दिया है भाई, ये जो समीर है, ये समीर बाएं से कितने स्थान पर है, बाएं से इनका स्थान दिया है 17। फिर देखते हैं, बाएं से 17 तथा ज्योति के दाएं ये दूसरा है। यही जो समीर है ये किसके, तो ये ज्योति के दाएं दूसरा है। अगर हम मानते हैं कि ये ज्योति और ये ज्योति के यहाँ पर ये दाएं दूसरा, इसका मतलब ज्योति जो है 15वें नंबर पर है, किधर से, तो ये बाएं से ज्योति का 15 और बाएं से समीर का 17 दिया। यही कहा गया कि ज्योति के दाएं, ज्योति का दायां इस साइड होगा, ज्योति के दाएं ये 17 है। कहा गया ज्योति के दाएं दूसरा, ज्योति के दाएं ये दूसरा, ज्योति के दाएं ये दूसरा, तो ये 17 नंबर में 15 2 17, 15 में 2 जोड़ते हैं तो ये 17 हो जाएगा, किधर, इनके दाएं साइड पर। कहा गया जो कि उस पंक्ति के दाएं से 15वां है। किसकी बात हो रही है भाई, समीर की बात हो रही है कि यही जो है वो इस पंक्ति में दाएं से कितना दिया है, तो 15वां है। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं 15, तो समीर आप ऐसे मान लीजिए कि समीर एक साइड से दिया है कितना, 17, किधर से, बाएं साइड से, और यही समीर जो है वो दाएं साइड से दिया है 15। पूछा जाए कुल कितने हैं, तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। 15 दूना 30 और 2 32 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, नहीं ये 15 और 17 हो जाएगा 32। 32 में हम एक माइनस करेंगे और कितना हो जाएगा, 31। 31 किधर से, 31 क्या है, 31 आया कुल, क्या पूछा गया, इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, और 31 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि इस पंक्ति में कुल 31 लोग हैं, और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बस यही करना था कि बाएं से जो दिया है समीर का स्थान 17, और समीर जो है वो ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ज्योति को 15 स्थान पे करना पड़ेगा, तभी ज्योति का दायां इधर होगा, दाएं दूसरे स्थान पर होगा, तो 15 2 17 स्थान पर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये कहा गया, फिर यही समीर जो है दाएं से 15 दिया है, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ के एक जो है घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइड यानी सॉरी इसमें क्या आ जाएगा, वो कुल आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आया, वो कुल निकल कर आ जाएगा। कुल कितना आया, कुल 31 लोग, 31 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 10। क्वेश्चन 10 पे आएंगे तो क्वेश्चन 10 पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया देखिएगा। क्वेश्चन 10 पे लिखा है
ABC किसी स्कूल की 9वीं कक्षा के 3 प्रभाग हैं। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली भारती का स्थान जो कि A प्रभाग में है, A प्रभाग में। फिर कहा गया त्रैमासिक परीक्षा में 5वां है। त्रैमासिक परीक्षा में उसका स्थान कितना है? त्रैमासिक परीक्षा में उसका स्थान कितना है? 5वां है। यदि उसे जब इसे A प्रभाग में रखा गया, कितने प्रभाग हैं? हम पहले प्रभाग बना लेते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन हो। A प्रभाग है, B प्रभाग है, C प्रभाग, यानी 3 विभाग है, प्रभाग मान ले। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अलग अलग विभाग हो या फिर अलग अलग कक्षा हो या अलग अलग उसकी क्लास में अलग अलग रैंक आई हो, और सभी के बीच सभी विद्यार्थियों के बीच अगर उसका रैंक पूछा जाता है तो ये सब इसी तरीके से लगेंगे। देखिएगा कैसे। हमने कहा कि ABC अलग अलग स्कूल की 9वीं कक्षा 3 प्रभाग हैं। A प्रभाग में त्रैमासिक परीक्षा में 5वां स्थान। किसका स्थान? तो एक स्थान। किसका स्थान? ये भारती का स्थान दिया। ध्यान रखिएगा कि भारती का स्थान जो दिया है, भारती की बात हो रही है, और भारतीय अलग अलग विभाग में अलग अलग परीक्षा में अलग अलग उसका स्थान। परीक्षा में कितना स्थान दिया है? वो त्रैमासिक परीक्षा में 5वां, यानी A प्रभाग में जब उसे रखा जाता है तो उसका स्थान 5वां है। फिर क्या कहा गया? यदि उसे B प्रभाग में रखा जाता है तो वहां उसका स्थान 7वां है, यहाँ पर इसका स्थान 7वां है। फिर आगे देखते हैं, यदि उसे C प्रभाग में रखा जाता है तो वह उसका स्थान 3रा है, तो यहाँ पर इसका स्थान 3रा है, हो जाता है। यदि तीनों प्रभागों के बच्चों को एक साथ रखा जाता है तो उसका स्थान क्या होगा? अगर तीनों को एक साथ मिला दें तो उसका स्थान क्या होगा? देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले सभी को जोड़ देंगे। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12, और 12 3 कितना हो जाएगा? 12 3 हो जाएगा 15, 12 3 हो जाएगा 15, और ये हो गया 15। अब क्या करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, हमने बताया अलग अलग विभाग हो या अलग अलग कक्षा या अलग अलग क्लास में उसकी अलग अलग रैंक आती है, अलग अलग नंबर पाता है, तो कहा जाएगा सभी बच्चों के, सभी विद्यार्थियों के बीच उसकी रैंक क्या है, तो ऐसे ही निकालेंगे। या इस तरह दिया हो, अलग अलग विभाग दिया हो तो इस तरह निकालेंगे। क्या करना है? पहले सभी को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि आपने कितनी बार जोड़ा है। 1 2 3 बार आप जोड़ रहे हैं, यानी कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। 3 विभाग में आपने 3 बार ऐड किया, 1 बार 2 और 3। जितनी बार आप ऐड कर रहे हैं उससे एक कम करके घटा देना। आपने 3 बार ऐड किया है, आप 2 घटा दीजिए। आप अगर 4 बार ऐड करते तो आप कितना घटाते? 3 घटाते। आप अगर 5 बार ऐड करते तो आप कितना घटाते? 4। क्यों? क्योंकि हम जो है इसका इसी भारती का नाम लिया गया, और इसी भारती को 3 बार हम ऐड कर रहे हैं, और 3 बार ऐड कर रहे हैं तो हम इसमें 2 घटा देंगे, और 3 बार ऐड कर रहे हैं तो ये ज्यादा आ जाएगा। इसमें हम 2 बार घटा देंगे, 1 और 1 2 इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 13, और 13 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी। किसका स्थान? भारती का स्थान है कि तीनों प्रभाव को बच्चों को एक साथ रखा जाए तो उसका स्थान क्या हो जाएगा? तो 13। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम इस तरह कर लेंगे, जितनी बार आप जोड़ रहे हैं उससे एक कम करके घटा दीजिए। आपने 4 बार जोड़ा तो आपको 3 घटाना, आपने 5 बार जोड़ा तो आपको 4 घटाना। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा कि 5 बार 5 घटा देंगे तो वो भी घट जाएगी, उसका स्थान तब नहीं आएगा। वो अगर हम 3 घटा देते तो यहाँ पर घटा देते तो वो उसका स्थान नहीं होता, किसी और का स्थान होता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं, देखिए क्या करना है। कहा गया यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां, देखिएगा कहा गया जो राहुल है, ये राहुल जो है वो दाईं ओर से कितना दिया है भाई? दाईं ओर से दिया है इसका स्थान 15। ये दाईं ओर से 15 दिया है, दाईं ओर से 12 दिया है, 15 नहीं दिया, दाईं ओर से 12। फिर कहा गया दाईं ओर से 12 तथा बाईं ओर से चौथा है। इसी राहुल का स्थान दोनों साइड से दिया है। अगर हम कहते हैं ऐसे देखिएगा कि राहुल है ये R, और इनका दाएं से दिया है कितना? दाएं से दिया है जो 12, और इन्हीं का स्थान जो दिया है वो बाएं से कितना दिया है? वो बाएं से दिया है चौथा, ये 4। एक व्यक्ति का स्थान 2 साइड से दिया है। पहले हम देखेंगे कि कुल कितने हैं इस पंक्ति में। कुल कितने हैं? तो 14, और यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 2 6, और 6 कितना? यानी कि 16।
इस पंक्ति में 16 व्यक्ति नहीं, एक घटाएंगे और एक घटाएंगे तो इस पंक्ति में आएंगे 15 लोग। यहाँ पे हमने देखा कि इस पंक्ति में कुल है कितने 15। जब भी दोनों साइड से दिया हो दोनों को जोड़ के एक घटा दीजिए और एक घटा देंगे तो कुल निकल कर आएगा। कुल कितने हैं 15 लोग। अब देखते हैं क्या पूछा गया। 15 लोग हो गए तो कहा गया तो इस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। अच्छा, इसमें हम कितने और जोड़ दें कि 28 हो जाए। क्या करेंगे, 28 में से 15 को घटा दीजिएगा, पता चल जाएगा कितने जोड़ना। 5 3 8, यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर घट जाएगा 13। यानी कि अगर हम 13 को और जोड़ दें तो पंक्ति में 28 लड़के हो जाएंगे। और 13 आपका ऑप्शन दिख रहा होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में जो दिया है वो कहा गया है इस क्वेश्चन में, एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से छठा। चलिए ऊपर से हम इनका स्थान, किसका स्थान है, तो स्मिता का स्थान है। ये है स्मिता और स्मिता का स्थान ऊपर से कितना दिया है, तो स्मिता का स्थान ऊपर से दिया हम यहाँ पर देख लेते हैं 6। फिर आगे देखते हैं। आगे फिर क्या लिखा है, तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां। यहाँ पर हर्ष का रैंक दिया है। यहाँ पर हम मान लिए कि जो हर्ष है ये हर्ष का स्थान कितना दिया है, ये हर्ष का स्थान दिया है, वो नीचे से कितना दिया है, यहाँ पर हमने कहा ये है 18। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, मंगेश का रैंक स्मिता से 14 स्थान नीचे था। ठीक है, स्मिता से जब नीचे आएंगे 14 स्थान तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। और ये किसका स्थान है, ये है भाई मंगेश का स्थान। और मंगेश का स्थान 14, 6 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ पे आपको इसमें 14 जोड़ देना है स्मिता के स्थान से, क्योंकि स्मिता के स्थान से 14 स्थान नीचे हैं। तो मंगेश का जो स्थान है वो अगर हम कह देंगे ऊपर से तो ऊपर से उसका स्थान 20 है। अगर हमने ऊपर से कहा तो ऊपर से उसका स्थान कितना है 20। किसका, मंगेश का, क्योंकि ऊपर से जो दिया था स्मिता का स्थान ऊपर से छठा और इसके नीचे और जाएंगे तो ऊपर से ही इसका स्थान मंगेश का हो जाएगा 20। फिर आगे देखते हैं। स्मिता से 14 स्थान नीचे था, हर्ष से 15 स्थान ऊपर है। ठीक है, देखिएगा जब यहाँ पर इसी मंगेश का स्थान, अब हम यहाँ पर देखिएगा ऊपर से अगर हम कहते हैं ये ऊपर से अगर हमने यहाँ पर कहा कि जो मंगेश है वो मंगेश का स्थान ऊपर से 20 दिया है और यहाँ पर हर्ष के स्थान से कितना 15 स्थान ऊपर है। और जब हर्ष का स्थान नीचे से 18 है, हर्ष का स्थान जब नीचे से 18 यहाँ पर दिया है, किसका स्थान, हर्ष का, और इससे 15 स्थान और ऊपर जाएंगे तो 15 इसमें भी ऐड कर देंगे और 15 ऐड कर देंगे तो और ऊपर चले जाएंगे। और 15 इसमें ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 15 इसमें ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 18 में 15 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 33। ये हो जाएगा 10 10 20 और 28 28 29 30 2 32 और 1 33। ठीक है, ये हो जाएगा 33 और 33 स्थान किसका है, मंगेश का। अब मंगेश का हमें पता चल गया, मंगेश का हमें दोनों साइड से पता चल गया। अब देखिएगा यहाँ पर फिर बताते हैं कि मंगेश का हमें ऊपर से पता है, ये ऊपर से इसका स्थान किसका पता है, तो ये मंगेश का स्थान ऊपर से कितना पता है, तो 20। और यही मंगेश का स्थान नीचे से भी पता है, नीचे से कितना पता है, नीचे से हमें पता है 33, ये 33। अब एक ही व्यक्ति का अगर हमें दोनों साइड से पता है, एक ही व्यक्ति का अगर हमें दोनों साइड से पता है, ये एक ही व्यक्ति है, यही मंगेश का अगर हमें दोनों साइड से पता है 20 और 33, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बताना है इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो हम दोनों को जोड़ के और एक हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए दोनों को जोड़ देंगे 30 और 20 50 और ये हो जाएगा 53 और 53 में से हम एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। और 52 आपका ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन आपका ए दिया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा 52 के यानी कि इस पंक्ति में पूरे कितने लोग हैं, 52 लोग हैं। ठीक है, अभी इसके आगे आपके क्वेश्चन और दिए हैं, आपको दिखा दें यहाँ पर इसके आगे अभी क्वेश्चन और हैं। ये कहाँ तक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ये 12 तक करवा चुके हैं, अभी ये 13 है 14 है 15 है, अभी क्वेश्चन बहुत, ये पूरे क्वेश्चन दिए हैं। अभी क्वेश्चन दिए 25 30 तक क्वेश्चन है और इसके आगे हम
इसके आगे अभी हम जो है वो बाद में करवाएंगे, इसके आगे जो है बाद में करवाएंगे। हमने कहाँ तक करवाया, हमने जो है वो 12-13 क्वेश्चन तक करवा दिए। इसके आगे अगली वीडियो में लाएंगे और सभी टाइप के, और भी बहुत सारे टाइप है, वो सभी टाइप के हम आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है, कैसे रही क्लास वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।